हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीहू। जैसे कि आप जानते हो, अब हम अपनी बुक की समरी को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि आपको अपने 101 लक्ष्य निर्धारित करने हैं। 110 लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, 112 कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो। अब आपको क्या करना है, एक लक्ष्य को पकड़िए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी फुल एनर्जी दीजिए। आप जैसे ही देखते हो कि आप किसी काम को करते हो तो आप एक साथ 3 से 4 काम करोगे तो वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो चारों तरफ जाएगा और चारों तरफ वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप सही से चारों काम को नहीं कर पाओगे। और मानो आप कर भी पाए तो उसके लिए आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ये देखते हो कि आपको एक काम पहले करना है कि हाँ मैंने ये काम डिसाइड कर लिया, ये काम मैं सबसे पहले कर दूँ, तो उसमें आपका टाइमिंग भी कम लगता है और आप उसे बहुत अच्छे से कर भी पाते हो। तो वैसा ही है अपनी विश के अकॉर्डिंग भी, कि आप क्या करो कि उन 101 डिज़ायर में से आप एक ले लो जो आपको बहुत ज़्यादा नीड है, जो आप चाहते हो कि सबसे पहले पूरी होना चाहिए। तो आप उस विश को लीजिए और आप इसके लिए कोई टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे कि 55-55 टेक्निक। ये क्या होती है, आप 55 बार 5 दिन तक एक ही विश को आप उसमें लिखिए जो आप चाहते हो। या फिर आप 3-3 टेक्निक अपना सकते हो, जो 3 टाइम आपको एक ही विश को 3 दिन तक लिखना, 33 बार उसको लिखना है 3 दिन तक। और या तो फिर आप सिंपली क्या करें, आप मेडिटेशन करें, 15 मिनट के लिए आप शांत बैठे, यूनिवर्स से कनेक्शन बैठाए अपना, और उसके बाद उसे विजुअलाइज करना शुरू करिए। जैसा आप चाहते हो वैसा आप उसकी कल्पना करें कि हाँ ये ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हो रहा है। 1-2 दिन हो सकता है कि आपको सही से विजुअलाइजेशन नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप इसको 4-5 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये विजुअलाइज होने लगेगा। और अगर किसी को विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास विजुअलाइजेशन वाली कैसे करते हैं वो वाली भी बुक है। मैं उसका एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, और आपको बताऊंगी कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है और किस प्रकार से। क्योंकि विजुअलाइज जब हम करते हैं तो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत जल्दी आती है उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी सिचुएशन हम अपने ब्रेन में बिठा लेते हो। जो आप डायरेक्ट अपने ब्रेन में ही वो चीज़ें बिठा रहे हो तो सीधी सी बात है कि बहुत जल्दी वो आपके जीवन में आने वाली है। अब आपको जो भी, या तो आप स्क्रिप्टिंग करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब क्या, कि आपकी जो विश है पर्टिकुलर, आप उसे लिखिए कि वो कैसे पूर्ण हो रही है। आप उसे अपना एफर्ट क्या लगा रहे हैं, आप यूनिवर्स को क्या एफर्ट दे रहे हैं। मतलब आपको सब चीज़ें लिखना पड़ेगी उसमें, है ना। कि आपने कोई भी विश ली, कि मुझे जैसे मेरी कार चाहिए, तो मुझे कौन सी कार चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मुझे कितने की कार चाहिए ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगी वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स आप इसकी लाइन लगाइए, या आप इसका रास्ता बताइए मुझे कि ये किस प्रकार से मुझे मिल सकती है। और जब तक आपका मन करे, मैं ये नहीं कह रही कि स्क्रिप्टिंग आपको 30 दिन तक करना है या 21 दिन तक करना है। आप जब भी कर रहे हो पूरी खुशी से, पूरे मन से इसे कीजिए। और बिल्कुल अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए, और पूरी पॉजिटिविटी से, अच्छी वाइब्रेशन के साथ आप कीजिए। और अगर आपका मूड ख़राब है या आप लो फील कर रहे हैं तो आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए जो आपको पसंद हो, या फिर आप थोड़ी देर नेचर में घूमने चले जाइए। आप क्या करें, आप जब भी कुछ टेक्निक लिख रहे हो या फिर जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए, और उसके बाद आप करिए। क्योंकि आप जब जैसे ही कृतज्ञ होकर आओगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब दूरदर्शिता कला है अदृश्यता को देखने की, ये कोटेशन है आपके लिए। क्या है कि आपकी जो विश है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसे देखना ही तो एक कला है। कि आप उसे जब लिख रहे हो, आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो, या आप उसे किसी के सामने बात कर रहे हो या बता रहे हो या को क्रिएशन करा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपके जीवन में आना ही आना है। तो आपको ये सारी चीज़ें करना है। जब आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो आप ये सारी मेथड अपनाइए और उस विश को, पर्टिकुलर विश को लीजिए और उसको कीजिए। लेकिन
मैंने जैसे आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करना है और आपको विजुअलाइज करना है जो भी आपकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मन में किसी और के प्रति बुरे थॉट ना लेके आए या फिर आप किसी को हार्म ना पहुंचाए, क्योंकि होता है कि हमारा जो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कभी कभी ऐसे किसी के कांटेक्ट में आकर ये सारी चीज़ें सोचने लगता है। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही आपके मन में ऐसे कुछ थॉट आते हैं तो आप पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट कीजिए। थैंक यू।